नमस्ते, मेरा नाम इनायत हुसैन हुआ। मैं कोंकण रेलवे से जयनगर में नेपाल रेलवे चलाने के लिए अस्थायी रूप पे यहाँ पे मुझे पोस्ट किया गया है। मैं कोंकण रेलवे में डिप्टी सीओएम पोस्ट पे हूँ, बट यहाँ पे डिप्टी जनरल मैनेजर, और मेरी सारी डिसीज़न जो होती है वो बॉम्बे जो हमारा कोंकण रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वहाँ से हमको इंस्ट्रक्शन मिलता है। ये जो ट्रैक है नेपाल रेलवे का, ये स्टार्ट होता है भारत के जयनगर का जो पोर्शन है नेपाल के साथ 1.5 से 2 किलोमीटर का जो है वो बॉर्डर एरिया है, जो भारत सरकार ने इनको लीज़ पर दिया हुआ है। यहाँ से गाड़ी स्टार्ट होती है और ये जर्नी अभी फ़िलहाल कुर्ता तक जाती है, जो यहाँ से 34 किलोमीटर है। कुर्ता जो है वो जनकपुर सिटी का ही एक्सटेंशन बोल सकते हैं। ये सर्विस जो है 2 अप्रैल को जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री ने जॉइंटली इनको इनॉग्रेट किया था 2 अप्रैल 2022 को, और 3 से ये रेगुलर सर्विस शुरू हो चुकी है। और फिर फर्दर जो इनका एक्सटेंशन है ये कुर्ता से आगे बिजलपुरा जो 17 किलोमीटर और आगे है उससे, ये इसका जो है फंक्शन ऑफिशियली फंक्शन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर 1 जून को कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी इसका जो है इनॉग्रेशन कैसा हो रहा है कि ये टेकिंग ओवर प्रोसेस है। जो इरकॉन जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो इसने ट्रैक बनाया है, ये नेपाल रेलवे कंपनी को हैंडओवर करेंगे। जहाँ तक रही इस सर्विस के एक्सटेंशन का, तो अभी हमको ऑफिशियली नहीं मिला है, लेकिन मुझे लगता है कि 10 से 15 दिन में ये जो सर्विस है वो एक्सटेंड किया जाए बिजलपुरा। ये एरिया बड़ी रिमोट है, यहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो ट्रेन ज़रूर है कि अगर ट्रेन सर्विस शुरू होगी तो यहाँ के बहुत ज़्यादा लोग जो है उसका फ़ायदा उठा सकेंगे, और फिर उनकी तरक्की में भी उसमें काफ़ी योगदान इसका होगा। फ़िलहाल अभी जो है ये जो ट्रेन सर्विस है, इंडिया से ज़्यादातर लोग जानकी मंदिर का दर्शन करने के लिए जाते हैं, जो इंडिया का मेन अट्रैक्शन है वहाँ पे, और वहाँ से जो लोकल लोग यहाँ जयनगर में मार्केटिंग पर्पस से आते हैं। तो हमने देखा है 2 सर्विस चलती है, 5 डब्बे का कोच है, उसमें एसी कोच भी है, और यहाँ फेयर भी बड़ी ही नॉमिनल है, बहुत ही उचित है, और बोला जाए तो बहुत कम है, और रिस्पांस भी है। लेकिन जैसा रिस्पांस मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी चूँकि 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन फिर भी हम 5 डब्बे का एक ट्रेन है जो 2 बार जाती है, 2 बार आती है, उसमें वो मैनेज हो जाता है। सम टाइम जब कुछ स्पेशल ओकेज़न पे, जैसे रामनवमी के टाइम पे हुआ, या अयोध्या से बारात आती है जनकपुर के जानकी के लिए मंदिर के लिए, तो वैसे कंडीशन में फिर ये हम लोग 2 रेक इन्होंने नेपाल रेलवे ने 2 रेक इंडिया से ख़रीदा है, जिसको हम ही लोग ने सप्लाई, कोंकण रेलवे ने ही सप्लाई किया है। तो वो समटाइम्स हम इनको जोड़ देते हैं ताकि भीड़ को हम मैनेज कर सकें, और समटाइम्स जो है उनके इंस्ट्रक्शन पे हम एडिशनल सर्विस भी देते हैं। फ़िलहाल हम 2 सर्विस चला रहे हैं, और आगे जो कुर्ता से आगे बिजलपुरा का जो 17 किलोमीटर का जो है स्पेस जो पैच है, ये टेकिंग ओवर तो 1 जून को हो जाएगा, लेकिन सर्विस मुझे लगता है 15-20 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ के जो लोकल लोगों को काफ़ी सुविधा होगी, वो जो है आराम से इंडिया के जयनगर में मार्केटिंग करने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि उनके पास सबसे नज़दीक जो मार्केट है वो जयनगर ही है भारत का, और उनके पास वैसा बड़ा शहर तो मुझे दिखता नहीं है, क्योंकि जानकी ये जो जनकपुर जो है वो भी बहुत बड़ा सिटी नहीं है, और वहाँ महंगाई भी ज़्यादा है, तो शायद वो लोग ज़्यादा प्रेफर इंडिया में ही करना चाहते हैं।